हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आगे करेंगे। पीछे हम सब लोग डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट लेक्चर में हम सब ने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। नेशनल पार्क किए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स किए थे। आई होप आप सबको वो क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो वो जो तीनों कैटेगरीज हमने की थी वो किसके अंदर आ जाती है, हमारी इन सिटू कंजर्वेशन में। आज हम करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? जो भी हमारी लिविंग बींग्स प्रेजेंट है उन सब के जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, उनको हमें क्या करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो हमने पिछली क्लास में क्या किए थे, इन सिटू डिस्कस किए थे और मैंने आप सबको होमवर्क भी दिया था कि जो इन सिटू में आप मुझे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताएंगे। आई होप आप सब ने वो लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में। इन सिटू कंजर्वेशन में हमने तीनों कौन कौन से कर लिए थे? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। आज हम करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें तो क्या था कि पूरा नेचुरल हैबिटेट, उनका नेचुरल जैसा भी वो इन्वायरमेंट में रहते हैं उस हिसाब से उनको प्रिजर्व किया जाता था। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, आपकी तीन कैटेगरीज हैं। इसमें हम करेंगे जू, बोटैनिकल गार्डन और आपका सीड बैंक या जीन बैंक, जिसमें हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसको हम कह सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करना। यानी इन टॉपिक्स के बाद ही आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था जब हमारे टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ डेफिनेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे कि एक्स सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। यानी कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट्स। लिखेंगे एक्स सिटू conservation implies the conservation outside the natural habitats। इस सब में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जू आ जाता है, बोटैनिकल गार्डन, सीड बैंक या जीन बैंक। सबसे पहले हम करेंगे जू के, जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आई होप आप में से मोस्टली बच्चों ने जू तो देखा ही होगा हमारे आसपास कहीं ना कहीं। आप जू तो आप लोगों ने अब तक मुझे लगता है विज़िट कर ही लिया होगा। तो आप जू में क्या देखते हो कि जो एनिमल्स होते हैं उनको किस में रखा जाता है, केज में रखा जाता है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, है ना।
तो उसे हम क्या कह देते हैं, ज़ू। लेकिन हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और नेचुरल पार्क थे, उनमें क्या हो रहा था, उनमें क्या था कि फ्रीली इन्वायरमेंट में आपके जो एनिमल्स थे वो घूम रहे थे, उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट था, नेचुरल हैबिटेट था, वो प्रोवाइड करवाया जाता था। लेकिन ज़ू में आपके क्या होता है, उन्हें केज में रखा जाता है, यानी उनको फ्री इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। और ज़ूज़ में क्या होता है कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाली उसमें आ जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाता है, उनको वहाँ लाया जाता है, उनके स्पेशल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि क्या हो सके, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके। तो इसमें हम लिख देंगे एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस। केजेस में इनको रखा जाता है फॉर पब्लिक एग्जिबिशन, कि लोग उन्हें आकर के देख सकें। They also act as breeding centers. ब्रीडिंग सेंटर्स की तरह भी इनको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे वेयर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स are conducted to increase number of animals of endangered species. इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने की लाइन पे हैं, कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएंगी, आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उन स्पीशीज़ की क्या करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, ताकि उनका नंबर क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में तो सर्वाइव कर नहीं पा रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, अपनी देख रेख और निगरानी में रखते हैं वहाँ जो भी ऑफिसर्स होते हैं, और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर इनका नंबर इंक्रीज़ करवाया जाता है, ताकि इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाए और ये एक्सटिंक्ट ना हो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, उसको हम लिख लेंगे कि ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क क्या है। हमने पिछली क्लास में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया था, वो दोनों एक जैसे दिख रहे थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ही है, उनके एरिया का और उनकी कंट्रोलिंग बॉडीज़ का फ़र्क था। वैसे ही ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस दिखता है हमें। ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ज़ू में क्या होता है कि उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाएगा, आर्टिफिशियल सेटिंग की जाती है, लिव इन आर्टिफिशियल setting such as cages and enclosures। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने दिया जाता है।
It contain wild animals and birds brought from different parts of the country. या दूसरी कंट्रीज से भी हम इनमें क्या करते हैं, एनिमल्स को लेके आते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जो लोकली फाउंड होते हैं ना, उन्हीं को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है लगा लो, या उनके लिए ही उनको इस्टेब्लिश किया जाता है कि वहाँ की जो भी लोकल बर्ड्स या एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें। कंटेन wild animals and birds found locally। जो ज़ू होता है वो ओपन होता है पब्लिक के लिए फ़िक्स टाइम के लिए हर दिन, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं वो पब्लिक के लिए फ्रीली ओपन नहीं होती जिस तरीके से ज़ू होता है। पब्लिक जो है वो विज़िट कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, अगर उनके साथ कोई ना कोई फॉरेस्ट गार्ड होना चाहिए तभी। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने चले गए, ये अलाउड नहीं होता। लेकिन ज़ू में क्या है कि आपका मन किया आप देखने चले गए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो ज़ू में हम लिखेंगे ज़ू इज़ ओपन फॉर फिक्स्ड टाइम। Every day। Not open to public freely। पब्लिक जो है वो विज़िट कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, कब, जब उनके साथ क्या होगा, फॉरेस्ट गार्ड होगा। यानी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखोगे आप इसमें कि फॉरेस्ट गार्ड मस्ट अकम्पनी देम। ड्यूरिंग विजिट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जीन बैंक्स। अब देखो जीन क्या होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था हमारा सेल था, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए, या आपका जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। यानी ये जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपके कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, तो उनका जो जीन है, ठीक है, वो सीड भी हो सकता है, क्योंकि जब प्लांट्स की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, सीड ही लेंगे। और जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें एग लेंगे या स्पर्म लेंगे। तो इनका जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। यानी जीन बैंक में हम लिख देंगे दे प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल, दे प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल। और फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंडर इनकी नंबर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। इसमें लिख दो फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए क्या स्टोर करते हैं हम, सीड। और कहाँ स्टोर होते हैं सीड, आपके सीड बैंक में। और एनिमल्स के लिए जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो एग भी हो सकता है या स्पर्म भी हो सकते हैं। फॉर
एनिमल्स, इसमें लिखेंगे स्टोर एग और स्पर्म सेल। यानी कि आपको अब तीनों XC2 कंजर्वेशन के तीनों हमने पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने? जू पढ़ लिया, जीन बैंक पढ़ लिया, और क्या रह गया हमारा? बोटेनिकल गार्डन्स रह गए। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है? आप में से कितनों ने बोटेनिकल गार्डन विजिट किए होंगे? बोटेनिकल क्या होता है? बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की वेराइटीज़ को ही ग्रो किया जाता है बोटेनिकल गार्डन्स में। और स्पेशली वो प्लांट्स जो इंडेंजर्ड हैं, कि जिनका नंबर बहुत कम है, उनकी आपस में क्या करवाई जाती है? ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि उनका नंबर हम क्या कर सकें? नंबर इंक्रीज़ कर सकें और उनको एक्सटिंक्ट होने से क्या कर सकें? बचा सके। तो बोटेनिकल गार्डन में आपके प्लांट्स की देखरेख की जाएगी, उन प्लांट्स की जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, और उनका नंबर क्या किया जाता है? इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर इनिशिएटिव लिया था, तो वो हम हर बार पढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखना है। प्रोजेक्ट टाइगर, अब देखो हेडिंग हमें कह रही है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर से रिलेटेड ही कुछ होगा। अब टाइगर से रिलेटेड क्या होगा कि टाइगर्स की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम होती दिख रही होगी, तब भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया होगा ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को क्या कर सके? ख़त्म होने से बचाया जा सके। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशन था फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था हमारा, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसमें हमें डाटा याद रखना होता है। देखो 1910 से पहले बिफोर 1910 हमारे इंडिया में 40,000 बंगाल टाइगर्स थे। कितने बंगाल टाइगर्स थे? 40,000। ठीक है, बट सडनली क्योंकि नेचुरल हैबिटेट उनका क्या हो गया था? डिस्टर्ब हो गया था, तो शार्प डिक्लाइन आ गया। जैसे मान लो 1910 तक क्या थे? 40,000 बंगाल टाइगर्स थे, एकदम से क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। तो अब जब वो डिक्लाइन वाली कैटेगरी में आने दिखने लग गए हमें कि डिक्लाइन हो रहा है, इनका नंबर तो बहुत कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। लेकिन डिक्लाइन कब हुई वो डाटा भी हमें याद रखना है। शार्प डिक्लाइन in their number यानी 1972 तक, 1910 में 40,000 बंगाल टाइगर थे, कितना ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन 1972 तक कितने बच गए? 1827 ही, जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन था एकदम से। अब इसके रीजंस क्या बताए जाते हैं? मेन रीज़न फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइगर। अब क्या रीज़न हो सकता है आप बताओ? कोई भी एनिमल कहीं से अगर ख़त्म होता दिख रहा है तो उसके रीज़न क्या होते हैं? सबसे पहला तो क्या होगा? हंटिंग, क्योंकि टाइगर का शिकार हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो फ़र होती है वो यूज़ की जाती है आपके कोट्स वगैरह बनाने में या लेदर बेल्ट्स बनाने में। ठीक है, तो बहुत कॉस्टली मैट होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल स्किन जो टाइगर की होती है उसी के मैट को अपने घरों में यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो इसलिए टाइगर्स को किल किया जाता था। ठीक है, हंटिंग के लिए। दूसरा रीज़न क्या होगा? हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, डिफॉरेस्टेशन, यानी लार्ज स्केल पे ट्रीज़ को कट करना, जिससे उनका हैबिटेट क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तीसरा था टेमिंग ऑफ रिवर्स, और रिवर्स की टेमिंग हमने की भी क्यों थी? ताकि ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल हो सके, क्योंकि ह्यूमन ने जो वाटर कंजम्पशन था वो ज़्यादा कर दिया था। जो भी वेस्ट मटेरियल भी था वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या किया जाता था? डंप कर दिया जाता था।
अब इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया कि एकदम से क्या हो रहा है, हमारे एक स्पीशी है जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी फूड वेब में, फूड चेन में, हमारे इकोसिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने देखा कि टाइगर्स तो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया, प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब इनिशिएट किया गया, 1 अप्रैल 1973 में। 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार इनिशिएट किया गया था। और जो प्रोजेक्ट था, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और जो प्रोजेक्ट था उसको फंड किया किसने था, क्योंकि देखो जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं ना, तो इनकी फंडिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। इसको फंडिंग करने वाली एजेंसी थी हमारी वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये क्या थी, हमारी फंडिंग इंस्टीट्यूट किसने करवाई थी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर के मेन फोकस पॉइंट क्या थे, कि प्रोटेक्ट करना है टाइगर हैबिटेट को बाय क्रिएटिंग सेंचुरीज। इन्होंने क्या क्रिएट किया, सेंचुरीज क्रिएट की। और सेंचुरीज हमने क्या पढ़ी थी अभी तक, यही पढ़ी थी ना कि एकदम नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को, ताकि वो फ्लरिश कर सके, ग्रो कर सके, ब्रीड कर सके, अपना नंबर इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो सेंचुरीज़ क्रिएट की गई इस प्रोजेक्ट के अंडर और एक्सटेंड कर दिया गया था उनका एग्जिस्टिंग एरिया। जैसे मान लो पहले एक पर्टिकुलर एरिया था, इतना ही था जहाँ पे इनके लिए, जहाँ ये रहते थे। ठीक है, अब इस एरिया को बढ़ा दिया गया ताकि ये अच्छे से अपना नंबर क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कितने 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। 27 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। जो आपको मैंने नेशनल पार्क के बारे में पिछली बार लिख के लाने के लिए बोला था, तो उसमें एक नेशनल पार्क आप सबने पढ़ा होगा अपने मॉड्यूल में, उसमें मेंशन्ड है सतपुरा नेशनल पार्क। तो जो आपका सतपुरा नेशनल पार्क है वो क्या है, वो आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व के, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर का ही पार्ट है। कौन से पार्ट में आएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व के, इसके अंदर आता है, सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही। तो आई होप आप सबको प्रोजेक्ट टाइगर क्लियर हो गया होगा। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके अंदर कल हमारी एंडेमिक स्पीशीज़, इंडेंजर्ड एनिमल्स और रेड डाटा बुक, माइग्रेशन और रीफॉरेस्टेशन वाला टॉपिक करके कल हमारा ये वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूँगी मॉड्यूल के। अभी देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हमने किया था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। पहले हमने रिकॉल किया था इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में, कि हमने इन सिटू में पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। नेशनल पार्क पढ़े थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े थे। ह्यूमन को अलाउड कौन से वाले में, ट्राइबल जो पीपल होते हैं उनको अलाउ कौन से वाले में होता है, तीनों में से बता सकते हो आप किस में होते हैं। ट्राइबल पीपल आपके अलाउ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, अब फिर हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं हमारे ज़ू, बोटेनिकल गार्डन और सीड या जीन बैंक। ज़ू में ये किस में आता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन में। जूलॉजिकल पार्क क्या है, जिसमें एनिमल्स को पिंजरों में रखा जाएगा ताकि पब्लिक क्या कर सके, आकर के उनको देख सके। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ब्रीडिंग सेंटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एनिमल्स का नंबर क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, किसका, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। फिर हमने किए थे आज डिफरेंसेस ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि दोनों में ही हो क्या रहा है, हो तो प्रोटेक्शन ही रही है। एनिमल्स का जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनका नंबर इंक्रीज़ करवा रहे हैं, लेकिन ज़ू क्या है, इनमें एनिमल्स या प्लांट्स जो भी हैं, प्लांट्स नहीं मोस्टली एनिमल्स ही हैं। यहाँ पे एनिमल्स क्या है, आर्टिफिशियल सेटिंग्स में रहते हैं, जैसे कि केजेस और एनक्लोजर्स में। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, फॉरेस्ट में।
इसमें वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आती हैं ज़ू में, डिफरेंट पार्ट्स, मतलब हमारी कंट्री के या डिफरेंट कंट्रीज़ से भी डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है ज़ू में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं जो कहाँ मिलती हैं, आपकी लोकली प्रेजेंट होती हैं। ओपन फॉर फिक्स्ड टाइम, जो ज़ू होते हैं वो एक फ़िक्स टाइम के लिए ओपन होते हैं हर दिन, लेकिन जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो पब्लिक के लिए फ्रीली ओपन नहीं होती। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ विज़िट भी करनी है तो आपको आपके साथ क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड होना चाहिए। अब जीन बैंक किया हमने, जीन बैंक क्या होता है, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होता है, हमारा सेल होता है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये प्लांट्स का भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं और एनिमल्स का भी। अगर प्लांट्स का प्रिजर्व करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, हमारा सीड को हम स्टोर कर देते हैं, और एनिमल्स का करते हैं तो उसमें हम एग और स्पर्म सेल को स्टोर करते हैं। ओके, फिर हमारे आते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं हमारी प्लांट की, उनको क्या किया जाता है, ब्रीड करवाया जाता है और उनके नंबर को भी इंक्रीज़ करवाया जाता है ताकि वो क्या ना हो सके, एक्सटिंक्ट ना हो सके। फिर हमारे इंडिया में हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ही कि बहुत मेजर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। कब शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट शुरू क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीज़न थे कि 1910 में 1910 में 40,000 बंगाल टाइगर्स प्रेजेंट थे, बट सडनली टाइगर्स का नंबर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया, 1827, यानी 40,000 से 1800 पे पहुंच गए वो 1972 तक ही। अब इसके पीछे मेन रीजंस क्या थे, सबसे पहला तो था हंटिंग, कि लोग उनका शिकार कर रहे थे, पेड़ काट दिए थे, रिवर्स को यूज़ कर रहे थे ह्यूमंस अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट कह रहे हैं जो आपके टाइगर्स थे उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया 1 अप्रैल 1973 में। अब किसी भी प्रोजेक्ट की फंडिंग करवाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे फंडिंग एजेंसी कौन थी, हमारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यहाँ से इन्होंने फ़ंड लिया था। इन्होंने क्या किया था, सेंचुरीज़ क्रिएट की थी और 27 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में, जिसमें ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया जाता है, फॉलो भी किया जाता है। जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसी के अंडर आता है सतपुरा टाइगर रिजर्व, जहाँ पे आपके टाइगर्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, उनका नंबर इंक्रीज़ करवा सके। थैंक यू बच्चों।